हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 26 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 26, 27 और 28 इन 3 श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता के विषय में। ठीक है, श्लोक पर जाने से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। देवकी नंदनः कृष्णो गीता पाठिन तुष्यते यथा न वेदः दानेन यज्ञतीर्थव्रतादिभिः। न वैदिक गायन, न ही दान, यज्ञ, तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि प्रदान कर सकता है जितना कि श्री गीता के गायन से होता है। आप इसका आशय समझ रहे हैं। जब आप भगवान के लिए जो भगवत गीता के श्लोक हैं उनको गाते हैं तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कितना प्रसन्न होते हैं? उतना तो वैदिक गायन से भी प्रसन्न नहीं होते, ना ही दान से उतना प्रसन्न होते, ना ही यज्ञ, तीर्थ या व्रत से भी उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि जब उनका भक्त उनके लिए भगवत गीता के श्लोकों को गाए उससे भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए कक्षा में ये श्लोक गाने का अवसर दिया जाता है और भक्त लोग जो बड़े उत्साह से इसको गाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। मुक्त संगो अनहं वादी सत्संगो अनन्वादी धृत्य उत्साह समन्वितः धृत्य उत्साह समन्वितः सिद्ध्य असिद्धयो निर्विकारः सिद्ध सिद्धियोः निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता सात्विक उच्यते। जी माता जी। पंकज प्रभु जी आपका ये। जी माता जी। मुक्त संगो अनहम वादी मुक्त संगो अनहम वादी धृत्य उत्साह समन्वितः धृत्य उत्साह समन्वितः सिद्ध्य असिद्धयो निर्विकारः सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता सात्विक उच्यते। जी प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित अर्थात मिथ्या अहंकार से रहित, मैं ये देह हूँ और देह से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं वो मेरे हैं, इस प्रकार की भावना से रहित, तो सही अहंकार में स्थित होगा। सही अहंकार क्या है? मैं भगवान का सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इस प्रकार से समझे कि मैं भगवान का सेवक हूँ। और संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, तो उत्साह पूर्वक वो अपना कार्य कर रहा है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है। देखिए, इस जगत में जो हम सभी बद्ध जीव हैं, ऐसा संभव नहीं है कि हम कुछ भी करें और हमको उसमें सफलता मिलेगी ही। ठीक, कभी सफलता प्राप्त होती है, कभी असफलता प्राप्त होती है। जो सात्विक करता है वह दोनों में अविचलित रहता है, मतलब दोनों में ही वो स्थिर रहता है। ठीक है, और इस बात को आप समझिए, हमारी सफलता इस बात में नहीं है कि हमको सफलता प्राप्त हो जाए। हमारी सफलता इस बात में है कि हमारे इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाए। हमने कोई कार्य किया, भले हम उसमें सफल हों या असफल हों, ठीक है, उस कार्य को करने का उद्देश्य है कि कृष्ण से प्रसन्न हो जाए। यदि कृष्ण से प्रसन्न होते हैं तो वो कार्य हमारे लिए सफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति स्थिर होकर के रहता है, अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अन्वय को देखिए। मुक्त संगह अर्थात आसक्ति शून्य। पहला शब्द ही भगवान कहते हैं जो सात्विक करता है वह मुक्त संग है। मुक्त संग अर्थात आसक्ति शून्य। आसक्ति शून्य अर्थात
इसका अर्थ होता है कर्तापन के भाव से रहित होकर जो कर्म करने वाला है। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, इस भावना से रहित होकर। वस्तुतः जब रजोगुण में व्यक्ति रहता है तो वो अपने आप को समझ रहा है कि हाँ मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन जो सात्विक करता है वो आसक्ति शून्य है, कर्तापन के भाव से रहित है। और पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं और ऐसा व्यक्ति उन कारणों को समझता है, ठीक है, और समझता है कि दैव प्रमुख है। जो कोई भी कार्य व्यक्ति करे, चाहे उचित या अनुचित, वो संभव हो पाते हैं 5 कारणों के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्ति आसक्ति शून्य है। दूसरा है अनहंगवादी, अर्थात अहंकार शून्य। अहंकार शून्य अर्थात मिथ्या अहंकार से रहित, मैं ये देह हूं इस भावना से रहित। जब व्यक्ति मैं शरीर हूं इस भावना से रहित होगा तभी तो वो शाश्वत कार्यों को करने में रुचि रखेगा, ठीक है। जब व्यक्ति अपने आप को देह समझता है तो वो केवल देह वाले कार्य करने में ही रुचि रखता है, जिससे उसको इस जगत में क्षणिक लाभ प्राप्त हो जाए, भोग प्राप्त हो जाए, उधर बुद्धि रखता है, ठीक है। लेकिन अहंकार शून्य अर्थात वो आत्मा वाले कार्य करता है, ऐसे कार्य जिससे उसको शाश्वत लाभ प्राप्त हो, क्षणिक लाभ नहीं, मतलब ऐसे लाभ जो केवल एक जन्म में मिल जाए कुछ समय के लिए, ऐसे नहीं, शाश्वत लाभ प्राप्त हो, उधर उसकी दृष्टि होती है। धृत्य उत्साह समन्विता, ये बहुत सुंदर गुण है। क्या है? धृत्य अर्थात यहाँ पर एक अर्थ आचार्य बता रहे हैं धैर्य और उत्साह संपन्न। यहाँ पर इसको धृति भी बोला गया। धृति का अर्थ ये है कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो उसको सुख या दुख आ रहे हैं उसको सहन करने की शक्ति, और इस प्रकार से वो धैर्यवान है, ठीक है। और उत्साह संपन्न, ये बहुत अच्छा है, अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को कर रहा है लेकिन उत्साहित होकर के, और समझ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? हमेशा उत्साह से कैसे कार्य करें? अब देखिए, भक्ति में हम उत्साहित होकर कार्य तब कर पाते हैं जब हम उसकी महिमा को जानते हैं, ठीक है। महिमा को नहीं जानेगा व्यक्ति तो यद्यपि वो चीज बहुत आसान है तो भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? जैसे एक मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत असाध्य रोग है, ठीक है, रोग से ग्रसित है और उसके पास ही दवाई पड़ी है जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो उस दवाई की महिमा को नहीं जाने तो यद्यपि दवाई उसके पास है और वो उसे ठीक हो सकता है, पर महिमा नहीं जानता है तो उसको लेगा भी नहीं। पता तो होना चाहिए कि इस दवाई से ठीक हो जाएगा व्यक्ति, उसका असाध्य रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं तो उसकी उसके कुछ अंगों की महिमा का वर्णन यहाँ पर बताया गया है, जिससे भक्त जो है उत्साहित होकर के उन अंगों को संपादित करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं अनुवाद पढ़ रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है श्लोक हैं। आरती दर्शन की महिमा स्कंद पुराण में इस प्रकार वर्णन की गई है। श्री भगवान के मुख की आरती के समय दर्शन मात्र से करोड़ों ब्रह्म हत्याएं एवं करोड़ों अगम्य अगम्यागमन जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। अब समझ रहे हैं? आरती हो रही है भगवान की, आप भगवान की मंगला में गए या उनकी संध्या आरती में गए या उनकी आरती में गए, भगवान के मुख की आरती हो रही थी और कौन कर रहा था? पुजारी कर रहा है। आपने केवल दर्शन किया तो केवल दर्शन मात्र से व्यक्ति के ब्रह्म हत्या तक के पाप, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या तक के और बड़े बड़े जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कितना फल है। और आगे कहते हैं, तो जब आपने ये सुना तो ऐसा मन में उत्साह आ रहा है ना कि हम भगवान का दर्शन करें, है कि नहीं? और आजकल तो देखिए कितना सरल कर दिया है। हम लोग जो है जप जिम में श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी जो है उनकी बहुत सुंदर, उन्होंने बहुत सुंदर उनका जप जिम है। प्रतिदिन जो है ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। हर दिन जो है ऑनलाइन मंगल आरती जो है भक्त दर्शन कर पाते हैं। तो देखिए, आप सोचेंगे ऑनलाइन मंगल आरती दर्शन, क्या उसका भी वही लाभ है? आप इसको देखिए, श्रीमद् भागवतम में नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया गया है और परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी पाद उसको कर रहे हैं, ठीक है। वो उसमें एक अंग होता है भगवान की मानसी सेवा।
तो व्यक्ति मन में भगवान की सेवा कर रहा है या मन में भगवान का चिंतन कर रहा है, मन में दर्शन कर रहा है, तो उसका उसको लाभ मिलता है। ठीक है। और कलयुग में ये, कलयुग का एक बहुत अच्छा गुण है कि कलयुग में आप जो मन से अच्छे अच्छे संकल्प लेते हो उसका फल आपको मिल जाता है। तो सोचिए, अगर मन में की गई सेवा का फल मिल रहा है, तो जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, तो क्या उसमें मन नहीं लगा है आपका? तो देख रहे हो ना, तो उसका भी फल है। ठीक है। तो तो जापर जी में ये सुविधा है, आप रोज जो है इस्कॉन वृंदावन की, इस्कॉन मायापुर की जो है मंगला आरती अटेंड कर सकते हो। आप स्वयं भी कर सकते हो, यूट्यूब पर भी लाइव आ जाता है वहां से। और अगर वैसे जा पाए फिजिकली तो वो और भी अच्छा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उत्सव दर्शन के संबंध में भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है, रथ में विराजमान भगवान श्री केशव का जो चांडाल आदि कौतुकवश भी दर्शन करते हैं, मनुष्य नहीं, जो चांडाल है अर्थात कुत्ता खाने वाले, जो इस प्रकार के नीच व्यक्ति हैं, कुत्ता खाने वाले, वह भी अगर कौतुकवश भगवान श्री केशव का दर्शन करते हैं, तो वो कैसे, जब वो रथ में विराजमान हो तो वे भी पार्षद गण बन जाते हैं। रथोत्सव में श्री भगवान के दर्शनों का चांडाल आदि सबको सुयोग प्राप्त हो जाता है। अतः यहाँ रथोत्सव की बात कही गई है, वरन भगवान का कोई भी उत्सव हो, उसका दर्शन करने वाले व्यक्ति भगवत पार्षद शरीर को प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं? जब भगवान का रथ निकल रहा है तब जो है हर कोई भगवान के दर्शन कर पाता है। जगन्नाथ जी में सभी को दर्शन इस प्रकार सुलभ नहीं है, लेकिन जब भगवान रथ पर बाहर निकलते हैं तो सब उनके दर्शन कर सकते हैं। और चांडाल आदि भी दर्शन कर ले तो उनको भगवान के पार्षद का देह प्राप्त होता है। तो दर्शन की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। तो इससे मन में उत्साह बढ़ रहा है ना कि काश हमको भी प्राप्त हो। पर जरूरी नहीं कि केवल रथोत्सव के दर्शन, मतलब कोई भी उत्सव हो, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होता है। आगे वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णित है, श्री तुलसी के दर्शन से संपूर्ण पापों का नाश होता है, स्पर्श करने से शरीर पवित्र होता है, प्रणाम करने से रोगों का शमन होता है, सींचने से यमराज भयभीत होता है, संरोपण करने से अर्थात तुलसी जी को उगाने से श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त होती है, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से तुलसी विमुक्त फल अर्थात प्रेम भक्ति को प्रदान करने वाली है। तो तुलसी जी की तो अपार महिमा है। तो इस प्रकार से महिमा श्रवण करेंगे तो है वही तुलसी जी को अर्पण करना, कौन सी बड़ी बात है। मतलब दिखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है, पर इसका प्रभाव देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। तो जब व्यक्ति महिमा जानेगा तो क्यों नहीं करेगा। अगर आपके पास तुलसी जी उपलब्ध हो तो। और भी लिखा है कि श्री तुलसी के दर्शन से, ध्यान से, कीर्तन करने से, नमस्कार तथा स्तुति करने से, रोपण करने से, उनको उगाने से तथा सेवन करने से, उनकी सेवा करने से ना, उनको तुलसी, उनको जल अर्पित करने से, या दूसरे प्रकार से कैसे, जब आपको प्रसादी तुलसी प्राप्त होती है जैसे प्रसादम में, तो उसको सेवन करने से, उसको खाने से और नित्य पूजन करने से श्री तुलसी कल्याण विधान करती है। ऐसा कहा गया तुलसी जी तो जो एकदम अभक्त हो, जो स्क्रैच हो, जिसने बिल्कुल भक्ति नहीं की, जिसके पास बिल्कुल भक्ति नहीं है, तुलसी जी ऐसे व्यक्ति को भी भक्त बना देती हैं। तो उनकी अपार महिमा है। इस प्रकार जो लोग दर्शन, स्पर्श आदि 9 प्रकार से प्रतिदिन श्री तुलसी का सेवन करते हैं, वे कोटि युगों तक श्री भगवत धाम में निवास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी जी की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। जो कोई व्यक्ति भगवान को रोज एक पत्ता तुलसी दल अर्पित करता है, उसकी महिमा बताई जाती है कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है तुलसी जी की महिमा में। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो इस प्रकार से 9 प्रकार से तुलसी जी की सेवा कर रहा है, जैसे कि यहाँ ऊपर वर्णन है, तो वे कोटि युगों तक। तो यहाँ कोटि युगों तक क्या मतलब, कोटि युग के बाद नीचे आ जाएगा? नहीं, ये हमको समझाने के लिए बोला गया, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग नंबर समझते हैं ना, 1 साल, 2 साल, 1 करोड़ साल, 10 करोड़ साल नंबर समझते हैं, इसलिए बोला जा रहा है करोड़ों युगों तक, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो श्री भगवान के धाम में निवास करते हैं।
जैसे महिमा सुनते हैं तो और सेवा करने का उत्साह बनता है कि नहीं बनता? तो इस प्रकार से उत्साहपूर्वक व्यक्ति अपने कर्म को करता है। तो ये श्रीमद् भागवत से निर्माल्य धृति का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद 6वां अध्याय और 46वां श्लोक में उद्धव जी ने कहा है, हे कृष्ण, हमने आपकी प्रसादी माला, चंदन, वस्त्र और अलंकार आदि सदा धारण किए हैं। आपकी जूठन खाई है। हम आपके दास हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें उसका डर नहीं। तात्पर्य यह है कि भगवत निर्माल्य धारण करना माया से बचने के लिए एक कवच है। निर्माल्य अर्थात भगवान की प्रसादी वस्तु, जिसमें प्रसाद भी आ जाता है और प्रसादी माला, चंदन, वस्त्र, अलंकार आदि वो सब आ जाता है। तो ये सब क्या है? माया से बचने के लिए एक कवच की तरह है। तो आप समझ रहे हो, जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद खा रहा है वो माया से बच जाएगा। द्वारका महात्म्य में कथित है कि जो व्यक्ति आनंदित होकर भक्ति पूर्वक अनेक भावों से भगवत विग्रह के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप ध्वंस हो जाते हैं। तो ये भगवान के विग्रह के समक्ष नृत्य करने का फल बताया जा रहा है। जो भगवान के श्री विग्रह के समक्ष नृत्य करता है आनंदित होकर भक्तिपूर्वक, इसका मतलब ये नहीं भक्तिपूर्वक कहने का, कुछ कुछ लोग नृत्य करते हैं इसलिए ताकि हमको दूसरों का अटेंशन प्राप्त हो, उसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न हो। इस भाव से जो करता है, मैं भगवान का दास हूँ और उनकी प्रसन्नता हेतु मैं नृत्य कर रहा हूँ, इस भाव से जो कर रहा है भक्तिपूर्वक, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप ध्वंस हो जाते हैं। मनवंतर समझते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ठीक है, तो इससे आप लगा सकते हैं कि एक कल्प जो है, मतलब एक कल्प होता है 1000 चतुर्युग। तो उसमें मनवंतर में 71 चतुर्युग बताए गए हैं। आई मे बी रॉन्ग, 71 चतुर्युग याद आ रहा है मुझे इस वक्त। तो इतना बड़ा होता है मनवंतर। इस प्रकार से सैकड़ों मनवंतरों के उसके पाप जो है ध्वस्त हो जाते हैं। स्मरण रहना चाहिए कि हम अनादिकाल से इस जगत में फंसे हैं। तो हम करोड़ों करोड़ों सृष्टियां हो चुकी हैं, हम तब से फंसे हैं, तो बहुत सारे पाप होंगे, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं सिर्फ भगवान के समक्ष नृत्य करने से, भावपूर्वक भक्तिपूर्वक। आगे कह रहे हैं, श्री नारद जी ने कहा है, ताली आदि बजाते हुए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आगे नृत्य करता है, उसके शरीर में रहने वाले अनेक पाप रूपी पक्षी तत्काल उड़ जाते हैं। तो ताली बजाते हुए भगवान के समक्ष नृत्य करना, या ऐसा भी वर्णन है कि कीर्तन में ताली बजाने से व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, मतलब उसकी किस्मत बदल जाती है। तो ये सब भक्ति की महिमा में वर्णित है। ऐसे जो करता है भगवान के समक्ष ताली बजाते हुए नृत्य करने से, तो उसके अनेक पाप रूपी पक्षी, अर्थात उसके जो पाप हैं वो सब उड़ जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर भगवान को प्रणाम करने की महिमा का वर्णन है। श्री नारदी पंचरात्र में कथित है, श्री कृष्ण को एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के पूर्ति फल से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञों के करने वाला फिर संसार में जन्म मरण को प्राप्त होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म नहीं होता। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात उसके कर्म के कारण उसका पुनर्जन्म नहीं होता, कर्म बंधन के कारण नहीं। हो सकता है कि वो भगवान की अगर इच्छा हो मेरे भक्त को और उसकी प्रगति करने के लिए, भगवान उसको योग के भक्ति के महिमा से उसको दूसरा जन्म दे दें उसकी भक्ति में प्रगति करने हेतु, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार कर्म बंधन के कारण उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। किसको? जो भगवान को एक बार भी प्रणाम करता है। इसलिए अपने बच्चों से प्रणाम कराना चाहिए, भले वो अधिक भक्ति की महिमा समझे नहीं समझे, 1 बार 2 बार इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करवाना चाहिए उनसे भी। आगे वर्णन है, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि सामने श्री भगवान की सवारी एवं महत पुरुष को आता देखकर जो व्यक्ति उनकी अगवानी के लिए उठ खड़ा होता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब समझिए आप खड़े हैं, आप सड़क पर चल रहे हो या आप सड़क पर बैठे हो, कहीं बैठे हो और सामने से जो है भगवान की सवारी आ रही है। होता है ना, कभी कभी झांकियाँ निकलती हैं भगवान की, तो इसमें भगवान के विग्रह आ रहे हैं और आप तत्काल उठ खड़े हुए उनके सम्मान में। ऐसा करने से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। या ध्यान देना होगा, अगर कोई महत पुरुष भी वहां से आ रहे हैं, महत पुरुष अर्थात जो भगवान के भक्त हैं,
तो इस संबंध में आप समझ सकते हैं कि जो भगवान के जो संत पुरुष आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, या जो सन्यासी भक्त हैं, आपने उनका दंड देखा होगा, वो जा रहे हैं, तो उनके सामने ऐसे खड़ा होना चाहिए। ऐसा करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे वर्णन है, स्कंद पुराण के चातुर्मास्य महात्म्य में कहा गया है कि हे विप्रवर, श्री भगवान के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से चराचर सहित सारे संसार की परिक्रमा हो जाती है। अतः परिक्रमा का फल तीर्थ यात्रा से भी अधिक है। आप समझ रहे, तो बहुत सारा खर्चा बच गया। 4 धाम की यात्रा करते हैं लोग, कितना खर्चा करते हैं, लेकिन ये महात्म्य सुन लेंगे तो उनका कितना खर्चा बच जाएगा। अब समझ, 4 बार भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर लिया तो चराचर सहित सारे, चराचर में चर और अचर सहित सारे संसार की परिक्रमा हो जाती है। और ऐसा जो परिक्रमा का फल है वो तीर्थ यात्रा से भी अधिक है, अर्थात गंगादि तीर्थ यात्रा से उतनी शीघ्र भक्ति की प्राप्ति नहीं होती जितनी शीघ्र परिक्रमा से प्राप्त होती है। मतलब आप गंगा जी का दर्शन करने जाएंगे, उसमें स्नान करने जाएंगे, ये तो पुण्य है, ठीक है, इससे आप पवित्र होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उससे भी, उससे उतनी शीघ्र भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है जितना शीघ्र होगा भगवान की परिक्रमा करने से। तो इस प्रकार से आगे भी और बहुत सारे महात्म्य थे, फिर पर मुझे लगा अब इतना से तो आप समझ गए होंगे कि जब हम इस प्रकार से महिमा का श्रवण करते हैं तो हमको उनको करने में उत्साह आता है। जैसे आपने जो जो चीज़ बातें सुनी, आपके मन में ये नहीं आया कि हाँ अब मुझे भी अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी, ऐसा लगता है ना? तो जैसे हम महिमा सुनते हैं तो हमारा उत्साह उस भक्ति के अंग के प्रति और वर्धित होता है। तो वापस आएंगे, यहाँ पर भगवान समझा रहे थे, धृत्य उत्साह समन्वित, धैर्य और उत्साह संपन्न होकर। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में हमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है अगर भगवान की असीमित कृपा है तो ये कृपा हम पर हो जाए तो ठीक है। जनरली जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो उसके लिए व्यक्ति को धैर्य धारण करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को सब्जी उगा रहा है तो सब्जी तो बहुत जल्दी उग जाएगी ना, लेकिन अगर ड्राई फ्रूट्स उगा रहा है तो उसमें समय लगता है ना। तो अब समय लगता है इसलिए कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं उगाए ऐसे थोड़ी चलता है। ड्राई फ्रूट्स भी तो उगाते हैं लोग और वो महंगे आते हैं, तो उसमें समय लगता है, पर फिर भी व्यक्ति उसको करता है। तो भक्ति करें तो उससे फल तो प्राप्त होता है, लेकिन धैर्यपूर्वक व्यक्ति को भक्ति करनी होती है। आगे कह रहे हैं, सिद्ध्य असिद्ध्यो, अर्थात कार्य की सिद्धि और असिद्धि में, चाहे सफलता प्राप्त हो चाहे असफलता प्राप्त हो, दोनों में ही निर्विकारः, सुख दुख रहित जो करता है, अर्थात चाहे उसको सफलता प्राप्त हो असफलता प्राप्त हो, दोनों में ही वो सम है, दोनों में ही वो समभाव से है। तो ऐसा जो करता है उसको सात्विक कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, हमारी सफलता इस बात में है कि चाहे हमको जीवन में सफलता मिले असफलता मिले, दोनों में हमको सम रहना है और सम रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए रहना है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी असफलता होगी। सम रहना हमारी सफलता है। भगवान इसको बार बार भगवद गीता में स्पष्ट कर रहे हैं। आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पहले परम पूज्य श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को पढ़ेंगे। बहुत सुंदर टीका है और आचार्य पाद उसमें एक एक शब्द का सुंदर सुंदर अर्थ हमको समझा रहे हैं। तो पहले उसको देखेंगे, फिर हम प्रभुपाद जी के टीका पर आएंगे। सो अब 3 प्रकार के कर्ताओं का वर्णन किया जाएगा। मतलब 26, 27, 28 में 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन किया जाएगा, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। तो यहाँ पर सात्विक कर्ता का वर्णन किया जा रहा है। उसका पहला गुण क्या है? मुक्त संग। मुक्त संग अर्थात जो फल की इच्छाओं से रहित है। कर्म कर रहा है व्यक्ति, उसके बदले में वो किसी प्रकार के भौतिक फल की इच्छा नहीं करता, ठीक है। ये
सात्विक कर्ता का पहला गुण है, भौतिक फल की इच्छा नहीं करता। दूसरा और इसी में है मुक्त संग में ये भी अर्थ आता है कि कर्तापन की भावना से रहित होकर के, मैं स्वतंत्र करता हूँ, इस भावना से रहित होकर के वो कार्य कर रहा है। दोनों बातों को आपको देखना पड़ेगा, फल की इच्छा नहीं है, भौतिक फल की इच्छा, और कर्तापन की भावना से रहित है। ठीक है, इसको बोला है मुक्त संग। दूसरा है अनहमवादी, अर्थात जो स्वयं की प्रशंसा की इच्छा से वियुक्त है। कितना सुंदर अर्थ आचार्य पाद यहाँ पर दे रहे हैं। ऐसा जो करता है, सात्विक करता है, वो अपनी प्रशंसा के लिए कार्य नहीं कर रहा है। इस जगत में लोग दूसरों से लाइक्स पाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो सात्विक करता है वो इसलिए नहीं करता है लाइक्स मेरे को मिल जाए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, सब्सक्राइबर्स बहुत हो जाए, ये एक सात्विक कर्ता का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो अनहमवादी अर्थात जो स्वयं की प्रशंसा की इच्छा से वियुक्त हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य अच्छा नहीं करे, कि मैं बहुत अच्छे से इस कार्य करूँगा तो लोग भी प्रशंसा करेंगे इसलिए मैं इसको अच्छे से नहीं करूँ, ये नहीं है। वो अपने कर्तव्य को अच्छे से करता है भगवान की प्रसन्नता हेतु। ठीक है, धृति अगला गुण है, अर्थात जो पहले के किए गए कर्म के कारण प्रस्तुत दुख जिनको इस जीवन में टाला नहीं जा सकता उनको सहन करता है। जब मैं धृति का शुरुआत में वर्णन कर रही थी तब मैंने इसमें एक त्रुटि की थी, मैंने कहा था सुख और दुख, पर आचार्य पाद यहाँ पर कह रहे हैं दुख। ठीक है, अर्थात जो पहले के ये किए गए कर्म हैं, जो व्यक्ति ने पूर्व कर्म किए हैं, उसके कारण उसके जीवन में जो दुख प्रस्तुत हुए हैं उसको, जिनको टाला नहीं जा सकता है, उनको वो सहन करता है। इस गुण को कहते हैं धृति। ठीक है, बहुत अच्छा गुण है ये, सहनशील होना इस प्रकार से। उत्साह अर्थात जो अपना कर्म करने में बहुत उत्साहित होता है। तो अभी हमने पढ़ा, जब हम ऐसे भक्ति की महिमा को श्रवण करते हैं तब हमारा स्वतः ही उत्साह बढ़ता है उस चीज को करने में। तो वो कर्म करता है लेकिन बहुत उत्साहित होकर करता है। निर्विकार, अब समझ रहे, क्योंकि भौतिक फल की उसको इच्छा नहीं है तो किस लिए कर रहा है इतने उत्साह से? अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए। निर्विकार अर्थात जो सफलता करने के बाद सुख और असफलता प्राप्त करने के बाद दुख से रहित रहता है, ऐसा कर्ता सतोगुण में माना जाता है। यहाँ पर निर्विकार की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य पाद। वो कहते हैं ऐसा जो सात्विक करता है, अगर वो अपने कर्म में सफल हो गया, सफलता जब होती है तो स्वाभाविक रूप से सुख प्राप्त होता है, और यदि वह असफल हो गया तो स्वाभाविक रूप से दुख होता है। दोनों में ही, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इन दोनों से वो रहित रहता है। ठीक है, ऐसा जो करता है उसको सत्वगुणी कर्ता माना जाता है। आशा की स्पष्ट हुआ होगा ये। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार से, जब हम सात्विक कर्ता, सात्विक ज्ञान आदि के विषय में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। जनरली व्यक्ति सतोगुणी कार्य, सतोगुणी कर्ता को कैसे समझता है? इस जगत में जो लोग परोपकार के कार्य करते हैं उनको हम समझते हैं कि वो लोग सतोगुणी कार्य कर रहे हैं। वो तभी सही होगा अगर वो उसको कर्तापन की भावना से रहित होकर करें और भौतिक फल की इच्छा से रहित होकर करें, तब हम उसको सतोगुणी कार्य या सतोगुणी कर्ता कहेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को? वरना वो रजोगुणी कार्य में आ जाएगा। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं
कि हम भक्ति के जो भी कार्य करते हैं वो, जैसे अभी आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ठीक है, कि प्रकृति का कौन सा गुण है, प्रकृति के कौन से गुण के भीतर आता है भगवत गीता का श्रवण करना, किसी भी गुण में नहीं आता ना, तो ये कार्य प्रकृति के गुणों के परे है। उसी प्रकार से भगवान का नाम जप, ये कौन से प्रकृति के गुण में आता है, किसी भी प्रकृति के गुण में नहीं आता है। तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो सात्विक करता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसको जो कर्म सौंपा गया है तो उसके परिणाम की वो कोई आकांक्षा नहीं रखता, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं इसमें सफल होऊंगा ही, क्योंकि उसकी सफलता क्या है कि मैं प्रयास करूंगा, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था, दोनों चीजों का व्यक्ति ध्यान रखता है, पुरुषार्थ और भगवान से प्रार्थना। अपना पुरुषार्थ को ऐसे करता है कि जैसे सब कुछ उस पर निर्भर करता है, और प्रार्थना ऐसे करता है कि जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। इस संबंध में हमने महाराज युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी के बीच में हुए विवाद को पढ़ा था। खेत उगाया जा रहा है, जैसे खेत तैयार किया जा रहा है, उसमें अगर बीज ही नहीं बोएंगे, अगर बारिश हो भी गई, अर्थात जो दैव है, बरसात होना समय पर वो हो भी गया, तो क्या उगेगा, कुछ नहीं उगेगा, ठीक है। लेकिन अगर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपने बीज बहुत अच्छे से बोया, खेत बहुत अच्छे से तैयार किया, लेकिन दैव का फैक्टर नहीं आया, अर्थात बारिश समय पर नहीं हुई, तो भी कुछ नहीं उगेगा। तो कंक्लूजन होता है कि दोनों बहुत आवश्यक है, पुरुषार्थ भी और दैव का सहयोग भी। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो समझ रहा है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो भगवान के सहयोग से ही हो पा रहा है, और उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि मेरे प्रयासों से भगवान प्रसन्न हो जाए, तो परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार और घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। इस संबंध में आप उदाहरण स्वयं श्रील प्रभुपाद जी को देख लीजिए ना। 70 वर्ष की आयु में, यद्यपि बाहरी दृष्टि से वृद्धा अवस्था उनके शरीर में आ गई थी, तो क्या वृद्धा अवस्था ने उनको कार्य करने से रोका? क्या वो वृद्धावस्था उनको प्रचार करने से रोक पाई? नहीं रोक पाई। प्रभुपाद जी अकेले इतना प्रचार कर लिए कि सब जवान लोग मिलकर उतना प्रचार जो नहीं कर पाए, उतना उन्होंने अकेले कर लिया प्रचार। आप समझ रहे हैं? सो तो इस प्रकार से जो है भक्त सदैव उत्साहपूर्ण रहते हैं, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार कार्य के लिए पाश्चात्य देशों में गए थे, उनको हार्ट अटैक भी आया था और बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने सारी सेवाओं को बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से संपादित किया। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा करता सात्विक है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो भगवान की भक्ति में फिक्स रहता है, ठीक है। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, चाहे सुख आ रहा हो चाहे दुख आ रहा हो, हमारा 16 माला नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, वो मुख्य है। सो हो सकता है कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपकी अर्चा विग्रह सेवा छूट जाए, ठीक है, वो भी उतनी बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी माला छूट जाए किसी दिन, तो वो बहुत बुरी बात है, माला नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। सो अनटिल एंड अनलेस आप थोड़े आप अनकॉन्शियस हो जाओ, आपको आप आपकी दिमागी हालत ठीक ना हो, आप एकदम माला के विषय में आपको माला ध्यान ही ना रहे, वो अलग बात है कि आपकी ऐसी मेडिकल स्थिति है। जब तक आप होश में हो, आपको अपनी माला करनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय।